केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा का पार्ट 10 देखेंगे। पार्ट 10 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 14 एंड 16। ठीक है, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, शांत जल में एक मोटर बोल्ट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटा 30 मिनट लेती है। धारा का वेग कितना है? चलिए, ये प्रश्न है। प्रश्न को आप समझ गए। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई, जैसे मान ली, इसको हम मान लेते हैं शांत जल या जल में कोई नदी है, तालाब है। तो कह रहा शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम लिखते हैं। लिखने पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और क्योंकि लिख देते हैं मोटर बोट का चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया हुआ है प्रश्न में। और धारा का, यह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटा 30 मिनट लेती है। यानी कि धारा के विपरीत, यानी जाता भी है और आता भी है, तो भी जाके 4.5 घंटा का टाइम लेता है। यानी 4×1/2 लिखिए, या 4 घंटा 30 मिनट लिखिए, या 4.5 आवर लिखिए, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, क्या और लिख सकते हैं कि 9/2 लिखिए। ये इतना रूप में आप लिखिएगा, एक ही चीज़ है। ठीक है, इतना घंटा लेती है, ये आपका प्रश्न में कह रहा है। और आगे प्रश्न कहता है धारा का वेग कितना, ये निकालना है। धारा का वेग हमको मालूम नहीं है, धारा का वेग आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो लिख देते हैं धारा का वेग, यानी चाल, स्पीड नहीं मालूम है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब निकालने पर पता चल ही जाएगा। अब चलिए अब क्या है, प्रश्न को हल करना है। दूरी दिया है 30 किलोमीटर, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो समय अगर अनुकूल जाएंगे तो 15 प्लस x करेंगे, क्योंकि जुट जाएगा। अनुकूल में जुटेगा, विपरीत में क्या होगा, घटेगा। अब प्लस दूरी दिया है 30 किलोमीटर, और धारा के विपरीत, तब 15 - x। और ये जब ये पूरा टाइम जब जाता है और फिर वापस आता है तो कितना लेता है, 4 घंटा 4.5 घंटा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9/2। 9/2 घंटा का समय लेता है। अब क्या है, इसको आप हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब कैसे हल करना है, तो इसका LCM ले लेंगे। तो LCM ले करके हल कर दीजिए। 15 प्लस x इंटू 15 - x क्या हो गया, LCM हो गया। तो 15 प्लस x कट गया, तो क्या हो गया 30। 15 - x प्लस 15 - x, 15 - x कट गया, तो क्या हो गया 30 गुना 15 प्लस x, ये हो गया बराबर कितना हो गया 9/2। आप इसको हल करिएगा, तो हल करने के बाद आपको आ जाएगा नीचे में, तो आप ये पढ़े होंगे फार्मूला, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। यानी इस पर तो ये सेट हो रहा है फार्मूला पर, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। और ऊपर में हल करिएगा, तो हल करने के बाद आपको हल कर देते हैं। ठीक है, आपको हम एक एक लाइन करके हल कर देते हैं, क्योंकि बाद में आप बोलिएगा समझ में नहीं आया।
तो 15 गुना 30, 15 तिया 45, 450 माइनस 30x प्लस कितना हो गया 15 तिया 45 अब प्लस 30x 30x। अब बटा में इसको हम लिख सकते हैं क्या 15 गुना 15 तो हो गया 225 अब माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर 9 बटा में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 425 प्लस माइनस तो कट गया 450 कितना हो गया 900 अब बटा 225 अब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटा में 2। ये हो गया 9 बटा में 2। अब ये कटता है तो काट दें, तिरछा तिरछा गुना 1800 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हो गया 1800। ये कट रहा है तो यहाँ से काट देते हैं, कट रहा है काट दीजिए, 100 बार में कट गया। ये कितना हो गया 200 और इधर हो गया 225 और माइनस एक्स स्क्वायर तो घट जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। तो एक्स बराबर रूट में 25 रूट में तो एक्स बराबर कितना हो गया 5। रूट से बाहर निकालें तो 5 एक्स का मान निकालना था। यही तो हम लोग माने थे धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका निकल के आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जब अब हम तरीका से मतलब बेसिक से हल किए तो अब हम एग्ज़ाम में बैठे रहेंगे तो क्या इतना समय है मेरे पास नहीं है। तो कैसे हल करना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में कैसे हल करना है तो एग्ज़ाम में हल करना है कि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा 30 अब बटा में कितना था 15 प्लस एक्स प्लस 30 अब बटा में 15 माइनस एक्स। ये एग्ज़ाम में हल करने का तरीका बता रहे हैं एग्ज़ाम में परीक्षा में। अब बराबर आपको दिया हुआ है कितना 9 बटा में 2 यानी कि लिख सकते हैं 4.5 यही ना 4.5 इसी को आप लिखिएगा तो 4.5 लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए आपका ऑप्शन है परीक्षा में तो ऑप्शन रहता है ऑप्शनली। तो ऑप्शन आपके दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या कर रहे हैं ऑप्शन पहले रख के चेक करते हैं तो हमको आंसर निकल के आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ई साइड ई जो साइड हुआ और ए जो साइड हुआ इसको बोलते हैं LHS और इसको भी बोलते हैं क्या RHS। तो हम अगर मान रखेंगे और मान बराबर हो जाएगा तो वही आपका क्या होगा LHS बराबर RHS यानी कि आंसर आपका निकल के आ जाएगा वहीं पर। तो हम मान अगर 5 रख दें तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ 5 रख दिए तो 30 ऊपर में है 15 है x के जगह पर x बराबर 5 मान रखें क्योंकि आंसर 5 आया इसलिए 5 रख के चेक कर रहे हैं। तो 5 रख दिए तो हो गए 5 रख दिए प्लस 30 अब बटा में 15 माइनस 5 बराबर 4.5 आना चाहिए यानी 9 बटा 2 आना चाहिए या 4.5 आना चाहिए 4.5 आना चाहिए। देखिए 5 और 20 30 अब बटा में 20 ये मुजमानी कर सकते हैं हम लिख रहे हैं 30 15 में से 10 कितना हो गया 10 हो जाएगा बराबर 4.5 0 0 कट गया। इसको भागा लगाएंगे तो कितना होगा 1.5 ठीक 0 0 कट गया कितना हो जाएगा 3 तो 1.5 अब प्लस कितना 3 बराबर इधर 4.5 था। तो देखिए तो 1.5 प्लस 3 कितना हो गया 4.5 इधर भी हो गया 4.5 इधर भी हो गया यानी LHS बराबर RHS हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS कब है जब हम x का मान कितना रख रहे हैं 5 रख रहे हैं जब हम x का मान 5 रख रहे हैं जब हम x का मान 5 रख रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर आपका B हो गया। ऑप्शन नंबर आपका B आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से एग्ज़ाम में करना है। तो हम दोनों तरह से आपको बताते हैं एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है और आप बेसिक कंसेप्ट से भी आप कैसे बनाना है। तो प्रश्न आपका 12 ये था थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 RS अग्रवाल थ्री राइटर बुक का ही है
चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? ये आपका प्रश्न है। एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में पहुंच जाता है। जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, उतने ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा का वेग कितना है? ठीक है, यानी कि नाविक का चाल दिया हुआ नहीं है, धारा का चाल दिया हुआ नहीं है, तो मानना पड़ेगा। मान लीजिए नाविक का चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अब ध्यान दीजिए, कहता है दूरी है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है, धारा की दिशा में जाएंगे, धारा के दिशा में जाएंगे तो x प्लस y, और धारा के विपरीत जाएंगे, दूरी कितना है? धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, x माइनस y। अगर इसको आप हल करिएगा तो हल कीजिए 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है, ये घटेगा 4 में तो x बच जाएगा, उधर चला जाएगा, माइनस में तो उधर चला जाएगा, तो प्लस में तो कितना हो जाएगा? 7y। ठीक है, तो x के नीचे आ गया y, तो 7 के नीचे कितना चल जाएगा? 1, 7 के नीचे 1, 7 के नीचे 1, 7 के नीचे 1। ठीक है, यानी कि x बराबर 7y, x बराबर 7y। ये भी मान निकल के आया, ये भी मान निकल के आया कि x बराबर, x का मान 7 और y के मान 1, ये भी मान निकल के आया। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उस मान को हम क्या करेंगे? रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी 48 किलोमीटर दूरी। ठीक है, तो 48 किलोमीटर दूरी जो है x प्लस y धारा के दिशा में, अब प्लस 48 किलोमीटर दूरी x माइनस y के माने धारा के विपरीत जाता है तो कितना लगता है? 14 घंटा का समय लगता है। आप इसको हल करिए। अगर हम क्या करते हैं, x के जगह पर मान रख देते हैं 7y, x के जगह पर मान रख देते हैं 7y, तो 48 और बटा में x के जगह पर हम रख दिए 7y और प्लस y, प्लस 48 और x के जगह पर रख दिए 7y और प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस y बराबर 14। ठीक है, आप इसको हल करिए, जैसे भी हल होता है हल करिए। तो हल कर रहे हैं, ये हो गया 48y बटा में 7 और 1 8y, अब प्लस कितना 48, 7 में से 1 गया तो 6y बराबर 14, ये हो गया। कटता है तो काट 8 6 का 48, यहाँ कट जाए 6 से 6 6 8 48, यानी कि ऊपर हो गया 6 बटा में 22 और नीचे हो गया 8 बटा में 22 बराबर 14, ये हो गया। शॉर्ट हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? एलसीएम आपका हो गया क्या? 22, एलसीएम क्या हो गया? 22 से 22 कट गया तो 6, 22 से 22 कट गया तो 8 बराबर में 14, ये हो गया। तो 8 6 14, 14 बटा में 22 बराबर 14, तब 22 भागा में पट जाएगा तो 14 बटा में 14, यानी कि कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, यानी 22 के मान कितना आ गया? कट कुट के 1 आ गया, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यही तो आपको निकालना था प्रश्न में। क्या निकालना था? धारा का वेग कितना है जो। तो धारा का वेग हम लोग कितना माने थे? 22 माने थे, तो 22 क्या? 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न 14 समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को रोकिए, ध्यान से देखिए और उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16
16 क्या कहता है कि एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने पर धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में लगे समय में 90 मिनट कम लेती है। यदि शांत जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग कितना है, ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए। नाव का दिया है कितना, नाव जो है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि शांत जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, लिख देते हैं नाव का वेग दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, धारा नहीं दिया, धारा तो हमको निकालना है, धारा हमका निकालना है, ठीक है। तो धारा बराबर को मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी है 36 किलोमीटर, दूरी बराबर, दूरी दिया 36, तो समय बराबर चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर, समय हम लोग लेके पकड़ के चल रहे हैं तो समय और दूरी बटा में चाल, चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति। आगे धारा के दिशा में जाएंगे तो, और धारा के विपरीत जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस बाई, ये धारा का हो गया विपरीत, और धारा के दिशा में जाएंगे तो 36 और 10 प्लस बाई बराबर कितना 90 मिनट। 90 मिनट को घंटा में चेंज करें तो 3/2, ये आपका हो गया। आप इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो फिर मान रख के आप चेक कर लीजिए ऑप्शन में से, जो ऑप्शन आएगा वो आपका, जो आपका सेटिस्फाइड करेगा LHS बराबर RHS, वो आपका आंसर हो जाएगा। या तो फिर हल कर लीजिए, हल करेंगे तो हल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 10 माइनस बाई और इधर होगा 10 प्लस बाई, ये हो गया एलसीएम आपका। जो कटता है तो काट दिए, तो इस माइनस माइनस कट गया तो हो गया 360 गुना हो जाएगा 36 गुना 10 360 प्लस 36 बाई और माइनस इसे ही कट गया तो हो गया 360 और माइनस 36 बाई अब बराबर 3/2, 3 हो गया। ये प्लस में और ये माइनस में तो कट गया, ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, कट गया। इस ये भी प्लस में ना, कैसे कटेगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, हो गया ये कितना हो गया, ये प्लस माइनस ई कट जाएगा, यानी 36 दूनी 72, 72 बाई अब बटा में 72 बाई ये कितना हो गया, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला चलेगा तो दादाओं के 100 और माइनस बाई स्क्वायर, दादाओं के 100 माइनस बाई स्क्वायर और 3/2 ये हो जाएगा। इसको हल करिएगा, कटता है कर 74 3 से, यानी 24 बाई अब बटा में 100 माइनस बाई स्क्वायर बराबर कितना, ना कुछ तो 1/2 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 24 बाई बराबर 100 और माइनस बाई स्क्वायर, तो ये हो गया बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर और 24 दूनी
48, 24 दूनी 48 बाई अब -100 अब बराबर 0। समीकरण हो गया तैयार। समीकरण को हल करेंगे तो बाई स्क्वायर 50 बाई में से हम 2 बाई घटाएंगे तो 48 बाई आ जाएगा। अब -100 बराबर 0, -100 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से यहाँ हल कर दे, बाई कॉमन ले लिए तो बाई +50, -2 कॉमन लिए तो बाई -50, तो बाई -2 आई हो गया बाई +50। तब बाई बराबर कितना निकल के आ गया 2, बाई बराबर निकल के इधर 2 आ गया। और इसको हल कर देंगे तो बाई बराबर निकल के -50। तो ये तो काम माइनस में तो काम आएगा नहीं आंसर। तो जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर निकल के आ गया आपका। फिर वही तरीका अगर ऑप्शन से आप चेक करिएगा तो 2 रख के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 3 बटा में 2 आना चाहिए तो 36, अब बटा में बाई के मान 2 रखते हैं तो 10 - 2 -36 बटा में 10 +2 बराबर 3 बटा में 2 आना चाहिए। 3 बटा 2 के मतलब 1.5, 3 बटा 2 के मतलब 1.5 आना चाहिए। ये कितना 36 बाई कितना हो गया 8 -36 बाई 12 बराबर 1.5 आ जाना चाहिए। तो 8 से कट दे 4, 18, 2, 9 यानी 9/2 यहाँ माइनस बरतिया 36 ना कुछ तो नीचे 1.5 कितना हो गया 2 LCM 2 से 2 कट गया 9 कितना 3 दूनी 6 1.5 9 में से 6 गया बच गया 3/2 यानी कि 1.5 यही तो है। यहाँ हम या तो इसको ऐसे लिखते 3/2 तो ये भी बात उतना ही पड़ता, या फिर इसको चेंज कर 1.5 बराबर 1.5 LHS बराबर RHS यानी कि आपका आंसर क्या होगा 2 किलोमीटर आपका क्या है सही है, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है। तो आपको समझने में तकलीफ नहीं, तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप ऑप्शन से एग्जाम में बनाइएगा तो आप जल्दी हल कर पाइएगा। और अगर आप बेसिक से हल करिएगा तो थोड़ा आपका टाइम लगेगा। तो हम दोनों तरीका सिखा रहे हैं कि एग्ज़ाम में है तो आप एग्ज़ाम में इस तरह से आप अप्रोच कीजिए, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल आपका ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, धारा एवं नाव का कल चैप्टर क्या हो जाएगा पूरी तरह आपका समाप्त हो जाएगा।